जो लोग तृणमूल भवन में घुसकर ताला मार दिया है उसके खिलाफ हम लोग पुलिस में पार्टी इंस्ट्रक्शन वाइज लीगल स्टेप हम लोग कंप्लेन दर्ज किया है। अगर कोई पार्टी का एमएलए या लीडर है वो आ सकता है, लेकिन ताला मारने का क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सपेल्ड मेंबर्स है उसका कोई राइट नहीं है पार्टी ऑफिस में घुसने का। तो हम लोग पुलिस के रिक्वेस्ट किया था, मदन मित्र, वैश्वनाथ चटर्जी, मृत्युंजय पाल और पूरा हमारा जो तृणमूल कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स जो है, हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं किया। जो ताला वो लोग दिया है वो हम लोग तोड़ सकता था, लेकिन एक भी इल्लीगल इरेस्पॉन्सिबल काम वो लोग किया है, हम लोग नहीं किया है। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइट का गेस्ट से एंट्री लेने के पुलिस रैफ सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पुलिस यहाँ का पुलिस स्टेशन का पुलिस के खिलाफ हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है। तो हम लोग इसीलिए कुछ दिन पहले हम लोग हमारा जो रेंट का एग्रीमेंट है यहाँ पर सबमिट किए थे। हम लोग रिक्वेस्ट किया ये पूरा रिकॉर्ड चेक करके पुलिस वो पूरा सिक्योरिटी ठीक ठाक करने के लिए जो जो करना है पुलिस को करना चाहिए। हम लोग पुलिस के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, लेकिन हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल इल्लीगल काम नहीं किया। पुलिस स्टेशन की तरफ से अवैध तरीके से ऑफिस दखल करने की कोशिश की जा रही थी। ये अवैध तरीके से किया ऑफिस दखल करने की। हाँ, ये लोग सोच रहे हैं एक किराया का ऑफिस पे ताला देकर तृणमूल कांग्रेस को डैमेज करेंगे, लेकिन ये ममता दीदी का तृणमूल कांग्रेस है। जो लोग 2 दिन पहले ममता दीदी का सिंबल लेकर हम ममता बनर्जी की उम्मीदवार है बोल के इलेक्शन लड़ रहे थे, वो लोग बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। ऐसी गद्दारों को ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब जब तृणमूल वर्कर अटैक हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस वर्कर को सपोर्ट का जरूरत है। ये सो कॉल्ड लीडर्स ये लोग इलाका में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी लीडर के घर में, कोई होटल में कैसे बीजेपी का इंस्ट्रक्शन पे कैसे तृणमूल का डैमेज किया जाए, ये कंस्पिरेसी में कुछ लोग चला गया। ये भाजपा का बी टीम है, भाजपा का दलाल है। ये अपने वर्कर के पास सामने कंस्टिट्यूएंसी में ये लोग नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी को बातों में आकर ममता दीदी को सिंबल लेकर जीतने के बाद अभी बोल रहा है हम लोग ममता दीदी को निकल रहा है। बंगाल की जनता, तृणमूल वर्कर्स सब देख रहे हैं। एक किराए के पार्टी ऑफिस में ताला लगाकर ये लोग तृणमूल का कुछ डैमेज नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस है, और अगर कोई तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है तो वहाँ पे तो हम लोग जा ही सकते हैं। इस पे तो कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस में गए थे और जाके वहाँ पे हम लोग बैठे। तो इस पे कोई क्या आरोप लगा रहा है उस पे ध्यान हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है। हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है। हम लोग तृणमूल कांग्रेस है, और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के साथ हम लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग वहां पे गए थे।
वो कह रहे हैं कि टीएमसी असल ममता बनर्जी का है और आप फोर्सफुली ऑक्युपाइड करना चाहते हैं टीएमसी को और उनके ऑफिस को। हम लोग ऑक्युपाई किस चीज को ऑक्युपाई करेंगे? उधर का जो मालिक है वो ऑलरेडी चिट्ठी दे चुका है कि जो लीज था वो ओवर हो चुका है, तब भी वो लोग जबरदस्ती, तो वो लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि तृणमूल ऑफिस था, हम लोग वहां पे गए और जाके वहां पे हम लोग बैठे, मीटिंग किए और हम लोग निकल आए। हम लोग तो ऐसा नहीं कि किसी को कोई फोर्स किए, किसी को कुछ बोले, हम लोग कुछ देर रुक के हम लोग निकल आए। आपके जाने के बाद वो लोग बैठे वहां पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और वो थाने भी गए, एफआईआर भी करवाए आप लोगों के अगेंस्ट में, उससे क्या मतलब क्या एफआईआर, क्या किस कारण से एफआईआर? खुद दखल करके बैठे हुए हैं। और हम लोग जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं और हम ही लोग के ऊपर बोल रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो ये वाला बात हो जाता है ना कि 6 जुलाई तक तो रुक जाते, इलेक्शन कमीशन ने डेट दिया है, तब तक तो रुक जाते हैं। किस मतलब किसके लिए रुक जाते, क्या चीज के लिए रुक जाते? हम लोग जहां पे ऑफिस है उस ऑफिस पे जाने में क्या रोक टोक है? तो सोचिए क्या कल्चर में तृणमूल कांग्रेस चलता था, हम लोग वो कल्चर नहीं चाह रहे। हम लोग चाह रहे डेमोक्रेटिक वे में सब कुछ हो, सबका मत लेके एक साथ होकर सब चले, जहां पे सबको अपना बात बोलने का अधिकार हो, हम लोग यही चाहते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर जो लोग ये बातें बोल रहा है वो लोग तो तानाशाही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस से तो अलग नहीं हुए हैं, हम लोग तो दूसरा दल ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हम लोग तो तृणमूल कांग्रेस ही है। तो सर अब क्या स्ट्रेटजी होगी एफआईआर होने के बाद? हम लोग कानूनी जवाब देंगे। हम लोग भी कौन, देखिए सबका अधिकार है कंप्लेन जनाना, कंप्लेन किया है तो हम लोग भी अपना कानूनी जो उपाय है उपाय हम लोग भी लेंगे। आज की तरह आगे भी आप ऑफिस जाते रहेंगे? कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, जब मन होगा तब जाएंगे? देखिए ऑफिस, आप मानते हैं कि आपका वो पार्टी ऑफिस? हम लोगों ने सुना कि ऑफिस में जो उसका मालिक था वो ताला लगा दिया है ऑफिस में। अब मालिक ने क्यों ताला लगाया ये देखना पड़ेगा। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ हो। हम लोग कानून के दायरे में रह के करेंगे। जबरदस्ती हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। कहीं पे भी हम लोग बदन का जोर दिखा के काम करने में हम लोग कोई भी सहमत नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि आपके पीछे बीजेपी है इसलिए आप लोग इतना कर रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं। अगर हमारे पीछे? हाँ, आप लोगों के अरे लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। विधानसभा में हम लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हम लोग तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ पाए इसका हर मुमकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नेतृत्व दे रहे थे वो तो तृणमूल कांग्रेस को चलाने में जो तरकीब होना चाहिए वो तरकीब तो अपना नहीं रहे थे। इतने सारे विधायक तब क्यों हमारे साथ आते? सब इसीलिए आए हैं क्योंकि सबको लगा कि जो तरीके से दल चल रहा था या जो तरीके से दल को चलाने की कोशिश होगी उसमें दल नहीं टिकेगा। इसीलिए सारे विधायक हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने आज भी कहा कि राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है बंगाल में। हमारे सभी जो सहयोगी हैं उनके ऊपर सीआईडी और एसआईटी का जांच और समन भेजा जा रहा है। देखिए जिसका खिलाफ इल्जाम है उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानून तो किसी के कहने से नहीं चलता है, कानून अपने तरीके से चलता है। तो जहां पे जिसके खिलाफ अगर कहीं भी कुछ कंप्लेन है, उसके जो कंप्लेन है उसके आधार पे अगर कोई इंक्वायरी होती है, जहां पे सबूत है वहां पे कानून अपना रास्ता लेगा। देखो वो तो क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, ट्रेसपेस किया। उन ऑफिस का साथ उन लोग का क्या संपर्क है? कोई संपर्क नहीं है। उन लोग जो क्लेम किया है वो क्लेम तो झूठा है, वो तो हम लोग साबित कर देगा। उनका क्लेम का माफी, उन लोगों का ऑफिस तो है राजधानी में, तो उधर में क्या है? अरे कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया तो हमको मान लेना होगा।
चोर गुंडा सब लोग करते हैं, और वही चोर गुंडा सब शुभेंदु अधिकारी का वो नजदीक का आदमी है, तो हमको मानने में होगा। क्या समझते हैं ये कलकत्ता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है, और कोई कुछ नहीं है देश में, लॉ बोल के कुछ नहीं है। हाँ? अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री के नजदीक आदमी हो नहीं सकता है, लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना, देख लेना। हाँ है वो ऋतु बनर्जी वो लोग एक तो डॉक्यूमेंट्स है, उसका रिप्लाई मांगा है, वो लोग हम लोग सोचते हैं क्या करेगा, करेंगे। खेल वो लोग शुरू किया है, खत्म करके दिखाएगा, दोनों जगह में दिखाएगा, एक अदालत में दिखाएंगे और फिर जनता की अदालत में दिखाएंगे। ये छोट के स्पेशल क्रिमिनल लोग को सब दिखा देंगे। देखिए, बड़ी दुख की बात है जब सारा बंगाल में वरिष्ठ गरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस की वर्कर लोगों को ऊपर निर्यातन चल रहा है, बीजेपी का गुंडाई चल रहा है, बड़ा अच्छा तृणमूल कांग्रेस कर्मी अपना घर में जा नहीं सकते हैं। उसी टाइम तृणमूल कांग्रेस की एक ग्रुप को बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर सेंट्रल फोर्स आ गया है। इसी से ये साबित हो जाता है ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होके काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और जो लोग ममता बनर्जी को साइन लेके चुनाव को पार किया है, वो कभी कैसे कह सकते हैं ये ममता बनर्जी का हम लोग निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई आइन के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, कम से कम अभी बंगाल में हमारा 1 लाख पार्टी ऑफिस बंद है, जहां हमारा पार्टी का आदमी लोग बैठने नहीं सकते हैं। उसका ऊपर जुलूमबाजी, गुंडाई, पुलिस हमलाबाजी चल रहा है। उसको बचाने के लिए बीजेपी का कोई नहीं गया, लेकिन इधर में 500 एमएलए आया है, उसको बचाने के लिए 15 मिनट के अंदर पूरा सेंट्रल पुलिस, रैप, पूरा मिलिट्री सब आके और बोला है आपका भवन आप घुस नहीं सकेंगे। हमने घुसा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं किया, हम लोग आइन मुताबिक मतलब मामला किया है, लेकिन ये चल नहीं सकेंगे। इसका विरोध में जरूर आवाज़ उठेंगे और आवाज़ उठने के लिए तृणमूल का कर्मी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस के सामने क्या बात रखें, क्या कंप्लेन में उल्लेख किए हैं? खास करके उन्होंने बात किया है कि वो मालिक को बुलाएंगे और मालिक को पास क्या एग्रीमेंट है देखेंगे। लेकिन हम लोग का पास तो चाबी है बगल वाला कमरे का, लेकिन हम लोग का घुसने नहीं दिया। ठीक है, आप लोग क्या कोर्ट में मूव करेंगे? इस बात करने दीजिए। देखिए, टीएमसी का अंदरूनी मामला है। कौन नेता कौन कब्जा करेगा ऑफिस, कौन विधानसभा में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, ये तो माननीय स्पीकर विधानसभा में और बाहर कानून ठीक करेगा। लेकिन ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए। 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया है, लड़ाई करने की इच्छा नहीं है, सुविधा में रहने का आदत है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका होता है। हम चाहते हैं कि टीएमसी वो भूमिका का अदा करे, सरकार को दिशा दे, साथ दे करके सही रास्ता दिखाए कि जनता को सही में सुशासन मिले। वो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता आगे भी सोचेगा। जो पार्टी
अपना पार्टी ऑफिस तक तय नहीं कर सकती, हमको तो आश्चर्य है। पिछले 15 साल ये राज्य कैसे संभाला होगा? जो पार्टी अपने विधायक को साथ रख नहीं सकती, सांसद को साथ नहीं रख सकती, वो संभाल रहे थे पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल की जनताओं को। तो इससे समझ आता है ये पार्टी सिर्फ तृणमूल कंपनी है, तृणमूल पार्टी नहीं है। तो कंपनी में अभी दोनों मालिकों के बीच खींचातानी हो रही है। वो रस्सी का लड़ाई देखें आप कि एक तरफ से ये खींचा, एक तरफ से ये खींचा, तो जिसमें जोर ज़्यादा होगा उसी को मिलेगा। हम क्या कह सकते हैं इसमें। ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपन साहा ये कह रहे हैं कि टीएमसी हमारा है, टीएमसी के सिंबल पे हम जीत कर आए हैं, नंबर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, तो पार्टी ऑफिस भी हमारा ही होगा। इलेक्शन कमीशन हम गए हैं, हम ये सुने थे कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसने ताला मार दिया है, तो मैं वो देखने आया था, लेकिन पार्टी ऑफिस और पार्टी तो हमारी होगा ना, क्योंकि नंबर्स हमारे पास हैं। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमने सुना था, सूत्रों से, कि ये जो पार्टी ऑफिस जो था, इनके जो मालिक थे, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप ममता बनर्जी जी को आप ऑफिस खाली करो। तो ममता बनर्जी तो तब मुख्यमंत्री थी, वो ज़बरदस्ती उसको कब्जा करके बैठी थी। लेकिन अब जो सुनने में आया है, वो जो मालिक है बिल्डिंग का, उन्होंने कहा है कि जो दूसरा गुट है, दूसरा बनर्जी वर्सेस बनर्जी का तो लड़ाई है, तो दूसरा जो बनर्जी है, उन्होंने उनको कहा है कि ये अगर करे पार्टी ऑफिस करते तो हमें आपत्ति नहीं है। अब सवाल ये है, देखिए, मालिक जो है वो जिनको जो टेनेंट को वो चाहेंगे उसी को बैठाएंगे, तो इन लोग जबरन क्यों कर रहे हैं? असल में ममता बनर्जी या ये जो गुट है, ये भाईपो बनर्जी, इनको लगता है कि अभी इन सत्ता में है, अभी तक उनका हैंगओवर गया नहीं है, तो इसीलिए अभी तक ये ज़बरदस्ती हमले, कब्जा करना, ये तो इनकी आदत में, इनके खून में है। कितने सारे कालीघाट में आप जाओगे, हरीश मुखर्जी में जाओगे, 33 से 35 प्रॉपर्टी अपना इन्होंने कब्जा करके रखा है। तो ये कब्जा करने की आदत बनर्जी, ममता बनर्जी, भाईपो बनर्जी का है। तो शायद इसी वो आदत से मजबूर कहते हैं ना लोग, तो आदत से मजबूर होकर शायद गए थे। अब किनके पास जाएगा वो तो मालिक तय करेगी। ज़रूरत उनको, दोनों गुट को अगर सवाल उठता है इसके बारे में, कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट के पास बहुत समय है। आप लोग को दोनों गुट का ये जो समस्या चल रहा है, इसको देखने के लिए समस्या है। आपको तो कोर्ट लगता है कि आप लोग का मतलब क्या बोलेंगे, कभी भी चले जाओ, कुछ भी, ये इतना सारे केसेस पेंडिंग होता है सारा देश में, ये उनका दिखता नहीं है। लेकिन ये सब समस्या लेके वो अगर जाना चाहे तो चले जाए। वो धरने पे भी बैठे हैं ममता बनर्जी, टीएमसी के जो एमएलएस थे, कुणाल घोष, मदन मित्रा, तमाम उनके और लीडर्स। जो कल्याण बनर्जी है वो तो ऋतुव्रता को क्रिमिनल ऑफेंडर तक बता दिया कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, इसलिए वो जबरदस्ती पार्टी को हथियाना चाहता है बीजेपी की मदद से। क्रिमिनल माइंडसेट, वो अगर ये माइंडसेट उनका है तो याद नहीं आया जब उनको राज्यसभा में भेजे थे? क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है ऋतुव्रता बनर्जी, तो याद नहीं आया जब उनको टिकट दिया था विधानसभा लड़ने के लिए? अब याद आ रहा है, क्योंकि ये आपके हाँ में हाँ नहीं भर रहे शायद, इसीलिए। देखिए, वो उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है। मैंने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई रुचि नहीं है तृणमूल जैसे एक भ्रष्टाचारी पार्टी पे कोई टिप्पणी करने की। लेकिन ये जो चारों तरफ जो देखने को मिल रहा है कि ये वर्सेस वो, कौन बड़ा चोर, कौन छोटा चोर, कौन भालो, कौन खराब, ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब इनका संदीपन साहा बोलिए, ऋतुव्रता बोलिए, या जो भी, इनको अभी लग रहा है कि ये गद्दार है। अरे गद्दार तो तुम्हारे पार्टी में खुद बैठे हैं। ममता बनर्जी से बड़ा गद्दार कौन हो सकता है, जो कांग्रेस को तोड़ मड़ोड़ के वो खुद अपना पार्टी बनाई थी? तब गद्दार नहीं था। तब गद्दार नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक को आपने तृणमूल बनाया। विधानसभा कक्ष के अंदर वो तृणमूल बीजेपी रहते थे और विधानसभा से निकलने के बाद वो तृणमूल बन जाते थे। तब गद्दार बात की याद नहीं आई? तब गद्दार की याद नहीं आई जब एक के बाद एक जिला परिषद आपने हड़प लिया था? तब गद्दार की याद नहीं आई। असल में कर्म फल होता है ना, ये कर्म फल का नतीजा है। ममता बनर्जी जी और उनके पार्टी ने जो जो बोया था, जो जो अन्याय काम किया था, सब उन पे वापस आ रहा है। ये कर्म फल है, जो बोगे सो पाओगे। लोकसभा स्पीकर बंगाल में बीजेपी का सरकार बनने के बाद पहली बार आए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी सभी एमएलए के साथ उन्होंने किया, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे।
कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहली बात ये है, ये जो सारे विधायक जो है सिर्फ तृणमूल बीजेपी के नहीं, तृणमूल के विधायक को भी बुलाया गया था। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जहाँ जहाँ प्रशासनिक बैठक में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहाँ वहाँ वहीं के तृणमूल सांसद हो चाहे विधायक हो, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की गणतंत्र। और आप उल्टा तरफ सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी, विपक्ष में थी, तब ममता बनर्जी जाती थी वहाँ पर, बीजेपी गाली दो सभा होता था। हमारे जो आम आदमी के पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से बड़े बड़े आलीशान प्रोग्राम किए जाते थे, लेकिन हमारे कोई विधायक, कोई सांसद को बुलाया नहीं जाता था। तो पूरा उल्टा देख रही है सारा पश्चिम बंगाल, देख रही है कि गणतंत्र कैसे चलाया जाता है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकसभा के अध्यक्ष जी ओम बिरला जी आए थे, इसीलिए, और जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ कि कैसे एक स्वस्थ गणतंत्र पश्चिम बंगाल में कायम रखे अगले 5 साल, ये उन्होंने प्रशिक्षण दी। तो एज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मुझे गर्व